हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस। तो बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आशा करती हूँ कि आप सभी का थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए फोर्थ सेमेस्टर को भी आगे लेकर आया गया है और आज के सिलेबस वीडियो के बाद में जल्द ही आपको क्लासेस भी देखने को मिलेगी। इसके लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो भी इस वीडियो में डिस्कस हम एंड में करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि बॉटनी का जो सिलेबस है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में वो क्या रहने वाला है। और पहले आपको बता दूं कि जो भी हम सिलेबस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ये सारी ही यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं जो मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि मैम क्या हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल है, क्या हमारे यहाँ ये सिलेबस चलेगा। तो भाई हर यूनिवर्सिटी के लिए ये सिलेबस आपके लिए चलेगा, यही सिलेबस हर जगह फॉलो होगा। तो उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट क्या है आपके फोर्थ सेमेस्टर की, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, मिड टर्म और सेमेस्टर एग्जाम्स कितने मार्क्स के रहते हैं और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपकी फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए क्या रहनी चाहिए। सबसे पहले आइए जानते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप देखते ही आ रहे होंगे इतने सेमेस्टर से कि रिटन एग्जाम्स होते हैं। कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यू फॉर्मेट पे भी एग्जाम्स कराए जाते हैं। इसी के साथ एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो अप्रैल लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में ये जो एग्जाम्स हैं ये हो जाते हैं आपके सेमेस्टर के। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स का ज्यादातर आपका सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, तो इसका 33% आपका पासिंग मार्क्स बनता है। तो इतना आपको लाना मैंडेटरी है अगर आप पास होकर नेक्स्ट सेमेस्टर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। यही अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपके कितने मार्क्स का पेपर होता है तो देखिए मिड टर्म जो है ये आपका 25 मार्क्स का रहता है और सेमेस्टर एग्जाम ज्यादातर जो होते हैं वो 75 मार्क्स के रहते हैं और मिड टर्म 25 मार्क्स का रहता है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है ये आगे बात कर लेते हैं और उसको हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसी पे ज्यादातर हमारा फोकस रहने वाला है। लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कि सिलेबस आपके बॉटनी का फोर्थ सेमेस्टर का क्या रहेगा। तो बच्चों, पहला जो यूनिट है ये है ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। तो जो भी प्लांट्स वगैरह कल्टीवेट होते हैं वो कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, ओरिजिन हुआ, कैसे कल्टीवेशन हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे देखना है। जिसमें सबसे पहले है सेंटर्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स किस तरह से इंट्रोड्यूस हुए, किस तरह से ये डोमेस्टिकेट हुए, कैसे वाइल्ड प्लांट्स थे, कैसे इनको डोमेस्टिकेट किया गया, लोगों के घर घर तक ये पहुंचे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कल्टीवेशन और प्रोडक्शन और यूज क्या क्या है, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो लेग्यूम हो, स्पाइसेस हो या बेवरेजेस हो। यूनिट 2 में है आप डिस्कस करेंगे यहाँ पे बॉटनी ऑफ ऑयल्स, फाइबर्स, टिम्बर येल्डिंग प्लांट्स एंड डाई, यानी कि उन प्लांट्स के बारे में डिस्कशन है जिससे ऑयल निकलता है, फाइबर निकलता है, टिम्बर ये निकल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे बॉटनिकल नेम्स आपको अलग अलग प्लांट्स के देखने को मिलेंगे, फैमिलीज देखने को मिलेगी, उनके पार्ट्स कौन कौन से प्लांट्स के यूज होते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए, इकोनॉमिक यूजेस क्या है, एडिबल और इसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं, शुगर स्टार्च क्या है, फाइबर्स, पेपर, फ्यूमिटोरीज, मैस्टिकेटोरीज क्या होता है, रबर, डाइस क्या है, टिम्बर क्या है और बायोफ्यूल का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब आप इसमें देखोगे। वही यूनिट 3 की अगर हम बात करें तो ये है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, किस तरह से प्रोडक्शन होता है कमर्शियल लेवल पे फ्लावर्स का, वेजिटेबल्स का और साथ साथ फ्रूट्स का, ठीक है। तो कमर्शियल यहाँ पे ग्रीन हाउस कल्टीवेशन जैसे हो गया, ग्रीन हाउसेस जो बनाए जाते हैं प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, इसमें आप देखोगे रोज है, ठीक है, येरबेरा है, ग्लैडियोलस है, एंथेरियम है, लिलियम लिली वगैरह हो गया, टोमेटो है, बेल पेपर है जिसको आप ये भी कहते हो, कैप्सिकम कहते हो, क्यूकम्बर है, स्ट्रॉबेरी है, एक्सोटिक लीफी वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स की मदद से जिसको तैयार किया जाता है विदाउट डिपेंडिंग ऑन सॉइल, पानी पे डिपेंड हुए बिना। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिससे प्लांट्स को प्रोड्यूस कराया जाता है। साथ ही साथ यूनिट जो 4 है इसमें आईपीआर और ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में बात की गई है। क्या होता है आईपीआर, क्या होता है डब्ल्यूटीओ,
पेटेंट एक्ट क्या है 1970 का और उसका अमेंडमेंट्स क्या कराए गए, इसमें कुछ लॉज हैं जो कि आप इस यूनिट में यूनिट 4 में पढ़ोगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, कॉपीराइट्स क्या होता है, ठीक है, वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, किस तरह से पेटेंट काम करते हैं, इसमें लॉ के बारे में बात की गई है, रूल्स के बारे में बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, बायोटेक इन्वेंशंस क्या क्या है, ट्रेडमार्क्स क्या होते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ये सारा कुछ इसमें है। फिर आता है हमारा यूनिट 5। यूनिट 5 जो है एथनोबॉटनी है, जहां पे आप मेथड्स जानते हो एथनोबॉटिकल रिसर्च के, फील्ड वर्क के, लिटरेचर के, हर्बेरियम और म्यूजियम वगैरह के, ठीक है, और इम्पोर्टेंस क्या क्या है एथनोबॉटनी के इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, सिद्धा, आयुर्वेदा, यूनानी, ये सब क्या है, ठीक, रोल क्या है आयुष का, एनएमपीपी का, सीआईएमए एमएपी का, ये सब कुछ आपको इसमें देखना है। ट्राइबल नॉलेज क्या है, डिजीज डायग्नोसिस का, तो पहले क्या तरीके होते हैं जिससे डिजीज का पता लगाया जाता था, ट्रीटमेंट क्या है, मेडिसिनल प्लांट्स क्या है, प्लांट्स को कैसे कंजर्व किया जाता है, और कल्टीवेशन टेक्निक्स क्या है। फिर यूनिट 6 आपको पढ़ना है जिसमें है मेडिसिनल एस्पेक्ट्स, यानी कि किस तरीके से यहाँ पर कॉमन प्लांट्स का इस्तेमाल करके उसको स्टडी करके ट्राइब्स जो थे पहले के वो किस तरह से इनसे मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करते थे, चाहे वो फीकस हो, चाहे वो क्लिप्टा हो, ऑक्सिलिस हो, ऑसिमम हो, तो ये सारे प्लांट्स हैं। उसके अलावा एथनोबॉटनिकल एस्पेक्ट क्या है, जिससे प्लांट्स को कंजर्व किया जाता है, उसका मैनेजमेंट प्लांट रिसोर्सेज का कैसे करेंगे, प्रिजर्वेशन कैसे करना है, सैक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं, ठीक है, बॉटनिकल यूजेस जो है इन आर एपिक्स जो डिस्कस किए गए हैं, वो प्लांट्स इन प्राइमरी हेल्थ केयर, जैसे कि कॉमन मेडिसिनल प्लांट्स आप इसमें देखोगे, टाइनोस्पोरा है, अकॉरस है, ऑसिमम है, टर्मरिक है, एलोवेरा है, ये सारा कुछ इसमें डिस्कस करना है। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स और एडल्ट्रेशन क्या होता है। और यूनिट 7 है जिसमें आपको फार्मेको यहाँ पर आप इसमें मेडिसिन के बारे में अगेन डिस्कशन किया गया है, जहाँ पे प्रिपरेशन कैसे होता है ड्रग्स का फॉर कमर्शियल मार्केट, ठीक, और साथ में यहाँ पे एंड्रोग्राफिक्स क्या है, अजाडिराक्टा इंडिका, सब प्लांट्स का डिस्कशन है जिससे मेडिसिन यहाँ पर बनती है। फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग्स, एक्टिव और इनर्ट का यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं ड्रग्स के, क्लासिफिकेशन कैसे होता है ड्रग्स का, ये सारा कुछ इसमें देखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स हैं जिनका यहाँ पर डिस्कशन है, साथ में ड्रग्स के यूज में जो उनके रूट से आते हैं, राइजोम से आते हैं, प्लांट्स के बल्ब से आता है, कॉर्म से आता है, लीफ से आता है, किसी प्लांट के स्टेम से आता है ड्रग्स, फ्लावर से आता है, फ्रूट से आता है, सीड से आता है। ड्रग्स का मतलब बच्चों यहाँ पे सिर्फ केमिकल से है। अब वो केमिकल बॉडी में अगर कम अमाउंट में जाता है तो वो मेडिसिन का काम करता है, और जब वही केमिकल बॉडी में ज्यादा अमाउंट में जाता है तो वो एक हार्मफुल ड्रग का काम करता है। तो उस तरीके से इसका डिस्कशन है। फिर आता है हमारा 8वां यूनिट। 8वें यूनिट में हर्बल प्रिपरेशन और फाइटोकेमिस्ट्री है, यानी प्लांट्स में पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वाइल्ड हर्ब्स कैप्सूल्स वगैरह है इसमें, ठीक, और साथ ही साथ हाइड्रोथेरेपी क्या होता है, या हर्बल बाथ क्या होता है। आपने सुना होगा आजकल बड़े एक्सपेंसिव होते हैं ये वाले थेरेपीज, जहाँ पे हर्बल टेक्निक से बालों पे अप्लाई करना है, स्किन पे अप्लाई करना है, बॉडी के अंदर मेडिसिन हर्बल कंज्यूम करने, तो ये सारी चीजें हैं। ग्लाइकोसाइड्स, फ्लेवोनॉइड्स क्या होता है, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस क्या है, एंथोसाइनिन या क्यूमिरिन्स क्या होते हैं, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन, लिग्नेंस वगैरह, टर्पीन्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, सैपोनिन्स, ये सब क्या होते हैं, कैरोटीनॉइड्स, एल्केलॉइड्स क्या होता है, ठीक है, ये सारा कुछ आपको 8वीं और आखिरी यूनिट में पढ़ना है। अब आप बोलोगे कि मैम सिलेबस तो हमें समझ में आ गया कि टोटल 8 यूनिट है बीएससी 4th सेमेस्टर बॉटनी में, अब जरा मैम ये बता दीजिए कि प्रिपरेशन के लिए हम क्या करें। तो बच्चों प्रिपरेशन के लिए वही काम करना है जो अभी तक आप 3rd सेमेस्टर तक करते आ रहे हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं बच्चे, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, वो ये जान लीजिए कि बच्चों कई साल से हम सेमेस्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं और बच्चे हर साल बहुत अच्छा प्रदर्शन अपना दे पाते हैं। इस साल भी आप उनमें से एक होंगे। बस आपको क्या कर लेना है, हमारे अगेन हम लेकर आ गए हमारा बैच, नवोदय बैच। इस बैच के अंदर आपको 2nd और 4th सेमेस्टर के सारे कोर्सेज की तैयारी कराई जाएगी। उन कोर्सेज में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। अब इस पूरे कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन क्लासेस, क्लास के नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि ऑलमोस्ट
ऑल यूनिवर्सिटी से आपको देखने को मिलेंगे, और यूनिट वाइज वन शॉट रिवीजन जो कि यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारे बच्चों के लिए अवेलेबल होता है, ये चीजें आपको हमारी तरफ से डीएनएस सेमेस्टर एग्जाम्स की तरफ से मिलने वाली है। और बच्चों इसी भरोसे पे, जिस भरोसे पे अभी तक आप सेमेस्टर एग्जाम्स अपने देते आ रहे हैं और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, उसी भरोसे को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी हम इस बैच को लेकर आ गए। तो जल्द से जल्द आप हमारे इस बैच के साथ एनरोल हो सकते हैं। ऑफर प्राइस सिर्फ और सिर्फ 1250 है। इस पे अगर आप DNS 10 कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो एक्स्ट्रा 10% का ऑफ भी आपको इसमें मिल जाना है। और उसी के साथ बच्चों, अगर आप इतने कोर्स में इस बैच के साथ एनरोल करते हैं तो आपको सिर्फ एक क्लास नहीं मिलेगी, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, सारे कॉम्बिनेशन जो आपके हैं वो सारी क्लासेस में आप एनरोल कर पाओगे। वन टाइम पेमेंट आपको करना है, बार बार मंथली पेमेंट का ये चार्ज जो है ये नहीं आपके सामने आ रहा है। तो बच्चों जल्द से जल्द हमारे इस बैच के साथ जुड़िए। सारे बैच की क्लासेस हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पर चलने वाली है, तो इस ऐप को जरूर से जरूर प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कांटेक्ट करके सारी इंफॉर्मेशन आप हमारे बैच से रिलेटेड ले सकते हैं। तो बच्चों कैसा लगा आज का ये वीडियो? आई होप आपको बॉटनी का सिलेबस 4th सेमेस्टर का क्लियर हो गया होगा कि क्या रहना है। इसी सिलेबस पे हम हमारी सारी बैचेस को रन कराएंगे, और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज के बारे में भी डिस्कशन हुआ, कितने पासिंग मार्क्स चाहिए ये डिस्कस हो गया। तो क्लियर होगा आपको सारी चीजें, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होती है एग्जाम्स की वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जल्द हम मिलेंगे नेक्स्ट के वीडियो में। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगा आज का ये वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।